कर दिया। चलिए, नमस्कार, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आपका आज 10वें अध्याय में। सर्वप्रथम हम भगवान विष्णु के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम इस गरुड़ पुराण को पढ़ रहे हैं। द्वितीय में गरुड़ महाराज जी को सादर प्रणाम, सूत जी महाराज को सादर प्रणाम। यहाँ पर विराजमान सभी दृश्य अदृश्य शक्तियाँ, देवी देवता, प्रेत, जो भी यहाँ पर हो, जिसका भी कल्याण हो सकता है सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान है, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर विराजमान मेरे जीवित परिवार के लोग, सभी लोग, और अजीवित मेरे पूर्वज, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की कथा का पूर्ण रूप से जो भी फल हो, यहाँ पर जो भी मौजूद है, जिनको आवश्यकता है, प्रभु उनको अर्पण करे और उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, नया जीवन मिले और फिर से भगवत प्राप्ति के लिए वह अपना जीवन उद्धान करे। ऐसी मेरी प्रार्थना है भगवान से। आज हम शुरुआत करते हैं 10वां अध्याय। क्या शुरुआत करते हैं? 10वां अध्याय। 10वां अध्याय किस बारे में? मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नाम वाले 6 पिंड दानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान। मतलब कुल मिला के इंसान के मरने के बाद किस प्रकार का विधि। माते, हमें पूर्ण रूप से अपना चित्त और मन इस कथा श्रवण में लगाना चाहिए। यहाँ पर कौन कैसे बैठा है, क्यों बैठा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इसकी चिंता का जिम्मेदारी हमारी। हमें जब भी कथा श्रवण हो तो पूर्ण रूप से हमारा चिंतन, मनन और श्रवण, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, उनको कहाँ लगाना चाहिए? उन बातों में, कि वो बातें हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कि अगर हमारे जीवन में एक शब्द भी कुछ उतर आया तो हमारे जीवन की कहीं न कहीं कुछ सुधार हो जाएगा। इसलिए आप अपनी चिंता कीजिए, बाकी किसी की चिंता मत कीजिए। मैं स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं अपने चित्त को, अपने मन को शुद्ध रखने की, साफ रखने की। ठीक है, तो हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आज? मरने के बाद जो अंत्येष्टि होती है, जो पिंडदान होता है, दाह संस्कार होता है, और जो शिशु, अगर बाई चांस कोई शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अंत्येष्टि कैसे की जाती है, उन सब के बारे में इसमें हम जानेंगे। गरुड़ जी बोले, हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष, जिन और्ध्वदेहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से सुनो माते, ध्यान से सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करे, उससे पुत्र को अग्निष्टोम याम के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता, मतलब इसका मतलब क्या है कि ठीक, आगे देखते हैं। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके, सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करके समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? अतः नख और काख को छोड़कर मुंडन कराना चाहिए। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धोत वस्त्र धारण करे, तब तुरंत जल ले आकर उस जल से शव को स्नान करावे और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करे। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करे। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। समझ में आ रही बात आपको? माता पिता की अंत्येष्टि के लिए यहाँ पे विधान बताया गया है। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नाम पिंड मृत के नाम से गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करे।
ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधु आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करे। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराए और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करे। इस पिंड दान से अन्य दिशाओं में भी स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनी यात में अयोग्यता नहीं उत्पन्न करते। ओके। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करे। वहाँ देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करे। भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करे, अर्थात दर्भमूल से 3 रेखाएं खींचे और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रेक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करे। पुष्प और अक्षत आदि के क्रव्याद संज्ञक अग्निदेव की पूजा करे और लोभभ्रम्य मतलब स्वाहा इत्यादि अनुवाद से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस क्रव्याद मृत का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करे, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करे। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहाँ 2 पिंड प्रदान करे। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वज्जन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधन नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करे। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर आदि पंचक मतलब ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते, धनिष्ठा, शतशीर्षा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, इस पंचक नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः वसु, वरुण, अजचरण, अहिर्बधुंद और पूषा है। न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। पंचक में जिसका मरण होता है, कब होता मरण? पंचक में, पंचक जानते ना आप? पंचक में जब जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति किए बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तरार्धी से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक है। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हेताक्ष, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करे। तब उन पुतलों में प्रतप्त
सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वह शर्मयक्षतु, इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुट करके होम करना चाहिए। इसके बाद वह पुत्रलोक के 7 शव का दाह करे। सपिंडी श्रद्धा के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना चांदी रत्न तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम अंजन सुंदर वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत करे। ब्राह्मणों और बधू बंधाओं को दान दे। गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय मंदिर जाकर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे। वहाँ अपने आभूषणों को समर्पित करके वहाँ से श्रीफल नारियल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहाँ सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प शय्या रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लिटाए। तदंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान कर समान मानकर अपना शरीर जलाए। सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर बलात् दाह करने का विधान नहीं है। जैसे कौशल्या आदि दशरथ पत्नियों के पांडु पत्नी कुंती तथा जड़ भरत की सापत्नियां माता आदि के सती न होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक को पोषण करने के अंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोके जाते हुए स्वर्णादि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंड को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। इस विषय में ऊर्ध्व ऋषि का यह वचन उल्लेखनीय है। स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्ति नहीं होती, इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति के सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक को सम्मानित होती है। वहाँ वह पतिपारायण नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्यकाल पर्यंत अर्थात 1 कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। 14 मनुष्यों का राज्यकाल 1 कल्प कहलाता है। यही ब्रह्मा जी का 1 दिन है। इसमें 1400 युग आ जाते हैं। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप है। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पतिलोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मांतरणी पति को पुनः प्राप्त करती है।
जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरहाग्नि से जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हे ताक्ष, यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उस पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमयी दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करके लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो, एतदर्थ तुम ज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उसके मृत प्राणी सुख प्राप्त होता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देना चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीपकर वहाँ 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे ताक्ष, शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़ें। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है, इसमें स्नान करो और इसे पियो। इसका मतलब ये है कि याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षर में विज्ञानेश्वर ने कहा है कि प्रेत के लिए जल और दूध पृथक पृथक पात्रों में रखना चाहिए और प्रेत अत्र स्नाहि कहकर जल और पिब चेदम कहकर दूध रखना चाहिए। सानिग्न जिन्होंने अग्नाधान किया हो को चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निरग्नि को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए। उनका सूत्र लपेटकर और पवित्र धारण करके शमशानवासियों भूतादि के लिए पुत्रों को यमायत्वाह इस मंत्र से माश उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे, तदंतर अस्थि संचय करे और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंड दान करे। त्रिकोण स्थिडल बनाकर उसे गोबर से लिपे, दक्षिणाभिमुख होकर स्थंडिल के तीनों कोनों पर 3 पिंड दान करें। 3 पिंड दान मतलब ब्रह्म पुराण के एक वचन में शमशानस्थ क्रव्याद्य देवताओं को बलि प्रदान करने के पश्चात 3 पिंड प्रदान करने का विधान है। एवं दत्वा बलि चेवा चदाह पिंड त्रय बुध एकम शमशानवाधिभ्य प्रेताय इस प्रकार से 3 मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई मतलब तिगोड़िया रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करे। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करे। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाए और वहाँ खड्डा बना करके अस्थि पात्र को स्थापित करे। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करे और गड्ढे से ऊपर
उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाए, वहाँ दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से चर्चित लेपित करे। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करे तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करे, छोड़ दे। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृत का स्पर्श करती है, तब उस मृत के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भागीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे, जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उस गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महा अरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा, तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुत्रों को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचय के अनंतर दशगात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उस दिन कुश का पुत्तल बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करे और उसकी भस्म को लेकर गंगा जी में विसर्जित करे। दशगात्र आदि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और सावत्सरिक श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो, तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल दे। यदि वह भी मर गया हो, तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का दाह करे। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दे और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दे। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करे। मतलब कितने? 27 महीने। 27 महीने बोले तो 12 को 12 22, मतलब 3 साल तक के व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। 2.5 साल 3 साल तक के बच्चे का, उसके ऊपर का व्यक्ति का दाह संस्कार आप कर सकते हैं। बालक को भूमियों में गाड़ दे। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करे और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करे तथा जल पूर्ण कुंभ प्रदान करे एवं केवल बालकों को ही भोजन करावे। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा अनुपनीत जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगण्य अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशाह तथा द्वादशाह की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगण्यदावस्था में मृत बालक का सपिंड दान श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करे। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह की व्रतबंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया करनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो
थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, वृषोत्सर्गादिक, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न उनकी दशगात्रादि क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण मतलब संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। संन्यास का इतना महत्व है, क्या हो जाता है इंसान स्वयं नारायण बन जाता है। माँ संन्यास ले लो आप। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। त्रिदंड मतलब क्या? मन, वाणी और इंद्रियों का संयम ही त्रिदंड है। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से, इसके पीछे कारण क्या है, उनका क्यों नहीं करना चाहिए, श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उनका कुछ करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंड को भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। हेताक्ष, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न होने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहाँ कोई महानदी हो तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि दे देना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में दाह स्थि संचय कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय, सूर्य जी महाराज की जय। यहाँ पर मौजूद सभी दृश्य अदृश्य देवी देवता प्रेत सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी ने कथा का वाचन किया, जीवित अजीवित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी लोगों ने कथा का श्रवण किया, आप सभी के आज का जो भी कथा का पूरा पुण्य है आपको समर्पित करता हूँ, आपको ही अर्पित हो। आपको मुक्ति का मार्ग मिले, भगवत प्राप्ति मिले, भगवान से ऐसी इच्छा है। आप लोगों के कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आप सभी को भी धन्यवाद। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। धन्यवाद।